जमाव के कारण आवागमन में परेशानी होती है। उक्त ग्राम में पक्की सड़क एवं नाली निर्माण करावे। माननीय मंत्री। वस्तुतः यह है कि प्रश्नाधीन पथ योजना एवं विकास विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित हुआ है, जिसके कारण यह ग्रामीण कार्य विभाग के MIS पर प्रविष्ट नहीं है। विभाग द्वारा निर्मित सभी पथ MIS पर प्रविष्ट रहता है, जिसे MIS पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। विभाग द्वारा निर्मित MIS पर प्रविष्ट पथों को प्राथमिकता के आधार पर चयन की स्वीकृति दी जाती है। यानी योजनाओं से निर्मित पथ की अर्हता की जांच कर निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने का काम करें। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री प्रकाश चंद्र, श्री अवधेश सिंह। सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह हाजीपुर विधानसभा के सभी पंचायतों में बारिश से जल जमाव का निकासी हेतु पूर्व से बनाए गए सड़कों में पुलिया एवं परंपरागत स्रोत बंद हो जाने के कारण हो रहे जल जमाव की समस्या का निदान करावे। माननीय मंत्री। वस्तु यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण पथों के निर्माण और अनुरक्षण के क्रम में पथ के DPR निर्माण के दौरान आवश्यकता अनुसार ह्यूम पाइप कल्वर्ट का प्रावधान किया जाता है, जिसमें पथ के एक तरफ से जल दूसरी तरफ निकल जाए एवं पथ पर जल ओवरटॉप नहीं हो पाए। पथ के आरेखन में यदि कोई नदी, नाला अथवा अन्य जल स्रोत क्रॉस कर रहा है तो उस स्थल पर क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण का प्रावधान DPR में किया जाता है। साथ ही कल्वर्ट CD का समय समय पर सफाई कराई जाती है ताकि जल का निकासी आसानी से हो सके। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लीजिए। बोल दीजिए, खड़े को दोबारा बोल दीजिए, वापस लिया। अवधेश बाबू, अवधेश जी बोल दीजिए खड़े होकर के माइक पर, वापस लेते हैं। मोहम्मद, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। मोहम्मद तौसीफ आलम। यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अंतर्गत प्रखंड टेरागाछ के मटियारी घाट में एक पुल का निर्माण होने से बहादुरगंज एवं टेरागाछ प्रखंड मुख्यालय की दूरी 10 किलोमीटर कम करने हेतु मटियारी घाट पर पुल का निर्माण करवावे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभी प्रस्तावित पुल स्थल पर पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। अतः उक्त स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अभिस्थापित पुल स्थल के एक तरफ बसावट, कमरखोद, गोवावाड़ी एवं दोदरा को संपर्कता PMGSY योजना अंतर्गत निर्मित पथ दिघल बैंक टेरागाछ रोड वाया मटिहारी पार्ट B से संपर्कता प्राप्त है। अभिस्थापित पुल के दूसरी तरफ बहादुरगंज टेरागाछी RCD पथ है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें। अगले वित्तीय वर्ष में जब सरकार के पास पुल निर्माण का नई योजना शुरू होगी तो जिला संचालन समिति से पुल का प्रस्ताव भेजेंगे, सरकार उस पर विचार करेगी। वापस तो लेना ही है हुजूर, सदन की लेकिन सहमति से प्रस्ताव महोदय बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी तो कहा उन्होंने, रोड बना हुआ है। कहा मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि कब तक मंगा लेंगे। अगले साल का तो हो ही जाएगा, लेकिन एक तो समय सीमा हो जाता तो हम वापस लेते हैं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री अनिल कुमार। माननीय मंत्री पढ़िए। अनिल जी। श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि यह समस्तीपुर जिला के मोरबा प्रखंड अंतर्गत लरुआ पंचायत में नून नदी पर सखुआ घाट के निकट RCC पुल का निर्माण करावे। मंत्री। मोरबा प्रखंड की लरुआ पंचायत की नून नदी मसरुआ घाट के निकट पुल के निर्माण हेतु प्रभारी मंत्री समस्तीपुर जिला की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची के क्रमांक 16 पर सम्मिलित है। निधि की उपलब्धता एवं
प्राथमिकता एवं टेक्निकल फिजिबिलिटी के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प वापस लेने की कृपा करें। वैसे माननीय सदस्य को बता देते हैं कि मैं खुद इनके विधानसभा में गया था। 140 रोड इनके पिछले वित्तीय वर्ष में इनको दिए हैं, 214 किलोमीटर और 4 ब्रिज माननीय नेता नीतीश कुमार ने इनको दिया है और 177 करोड़ रुपया। इसलिए माननीय सदस्य को यह आग्रह करते हैं कि सरकार के ऊपर विश्वास करिए, नीतीश जी के नेतृत्व पर विश्वास कीजिए। आने वाले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता सूची में आएगा, निधि की उपलब्धता रहेगी, आपको बना दिया जाएगा। महोदय पिछले वित्तीय वर्ष में 2 पुल का अनुशंसा जिला संचालन समिति के द्वारा किया गया था। किसी कारणवश एक पुल हमारे मोरबा विधानसभा का छूट गया, इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि निश्चित रूप से इसको वापस ले लीजिए। जी वापस। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री राणा रणधीर। सत्येंद्र जी को आप किया, उन्होंने प्राधिकृत किया है सत्येंद्र जी को। पढ़िए 67 67 नंबर है। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पकड़ी दयाल प्रखंड के सिराहा पंचायत ग्राम इटवा में बूढ़ी गंडक पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नागत पुल मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना अंतर्गत जिला संचालन समिति के सूची के क्रमांक 24 पर अंकित है। पुल की तकनीकी संभावता, प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। वैसे अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि पिछले बार 73 रोड, 106 किलोमीटर और 11 ब्रिज इनके विधानसभा में सरकार ने दिया है 161 करोड़ रुपए की। इसीलिए सरकार संवेदनशील है, सरकार चाहती है कि विकास बिहार का हो। आने वाले वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता पर आगे इस पर विचार किया जाएगा। जैसे बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, एक मिनट सर, जैसे बता रहे हैं मंत्री जी, लगता है कि कोई क्रमिक विकास नहीं होने वाला था, सीधा विकास होने वाला है कि सीधा हम कर दिए। ये क्रमिक विकास भी तो होता है कि एक औसत विकास होना है राज्य का। तो ऐसे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि सब कुछ हम कर दिए, बहुत अच्छी बात है। अगर सब कुछ आपने कर दिया है, हम नहीं किए, एक मिनट हम सुनिए, बार कह रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया, माननीय नेता ने किया। आपने विकास कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो एक पुल ये भी आप बनवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपको और आवागमन का एक सुचारू साधन प्राप्त हो जाएगा। प्रस्ताव वापस लिए। चलिए प्रस्ताव वापस कर रहे हैं इस सदन की आग्रह के साथ कि आप पुल बनवा देंगे। श्री कुमार शैलेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी प्रखंड के रामपुर तिलक और लादूगढ़ पंचायत को जोड़ने वाली हाहाधार पर कोशिका मंदिर के पास एवं गंगापुर पंचायत के मेहता टोला से भित्ता टोला को जोड़ने वाली कोसी क्रांति नदी पर सुगम आवागमन हेतु पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी टेक्निकल फिजिबिलिटी दिखवा लेते हैं इस पुल का। टेक्निकल फिजिबिलिटी दिखवाने के बाद अगर निधि की उपलब्धता रहेगी तो अगले वित्तीय वर्ष में इसको लेने का काम करेंगे। इसलिए माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री मिथुन कुमार। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर प्रखंड के NH80 चंपा नाला से राघोपुर चौक सापुर पुल होते हुए अमरी बिशनपुर तक 8 किलोमीटर सड़क का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण करवावें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति है कि अब स्थापित पथ निर्माण पथ ग्रामीण कार्य विभाग के 5 पथों से संबंधित है, जिसकी स्थिति निम्नवत है। चपना नाला से हरदासपुर पथ, इस पथ की मरम्मती कार्य नई आरक्षण नीति
2018 अंतर्गत छोटी हरदासपुर महादलित टोला से श्रीरामपुर तक पथ के नाम से दिनांक 17/7/22 को पूर्ण किया गया है। इस पथ की लंबाई 0.1.20 किलोमीटर है एवं कैरेज वे की चौड़ाई 3.75 मीटर है। वर्तमान में पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के चतुर्थ वर्ष में है। हरदासपुर से राघोपुर पथ, इस पथ की मरम्मती का नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत NH 80 चंपा नाला से राघोपुर पथ के नाम से दिनांक 27/12/24 को पूर्ण किया गया है। इस पथ की लंबाई 2.325 किलोमीटर और कैरेज वे की चौड़ाई 3.75 मीटर है। वर्तमान में यह पथ पंचवर्षीय आरक्षण अवधि के द्वितीय वर्ष में है। राघोपुर से शाहपुर पुल तक पथ, यह पथ ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राघोपुर चौक से शाहपुर पुल तक के नाम से स्वीकृत एवं एकीकृत है। एकरनामा के अनुसार कार्य प्रारंभिक की तिथि 3/2/26 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 2/2/27 है। इस पथ की लंबाई 1.8 किलोमीटर और कैरेज वे लगभग 3.75 मीटर है। वर्तमान में पथ मरम्मती के कार्य प्रगति पर है। शाहपुर पुल से गंगाचक पथ, इस पथ का निर्माण MMGSY अंतर्गत REO रोड से गंगाचक पथ के नाम से दिनांक 26/6/2024 को पूर्ण किया गया है। इस पथ की लंबाई 3.3 किलोमीटर एवं कैरेज वे 3.75 मीटर। वर्तमान में पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के द्वितीय वर्ष में है। गंगाचक से अमरी बिशनपुर पथ, इस पथ का निर्माण कार्य MMGSY के अंतर्गत L036 अमरी से बिशनपुर पथ के नाम से 29/12/24 को पूर्ण किया गया है। इस पथ की लंबाई 1 किलोमीटर है और कैरेज वे की चौड़ाई 3.75 मीटर। वर्तमान में पथ पंचवर्षीय आरक्षण अवधि के द्वितीय वर्ष में है। आरक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात सभी पथों का ट्रैफिक सर्वे, संसाधन की उपलब्धता, प्राथमिकता एवं टेक्निकल फिजिबिलिटी के आधार पर उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण समय अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। वापस लेते हैं सर। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री पंकज कुमार मिश्र, श्रीमती निशा सिंह, श्रीमती कविता देवी, मोहम्मद सरवर आलम, कविता देवी सर, हाँ संगीता देवी हैं जी, पढ़ा जन पढ़ ली। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल राज्य सरकार से यह विस्तार करती है कि कटिहार जिला अंतर्गत 65 बलरामपुर विधानसभा के बारसोई प्रखंड में अत्यधिक आबादी होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है। साथ ही नागरिकों को पब्लिक सर्विस प्राप्त करने में काफी समय लगता है। तो उक्त सरकार को से बारसोई प्रखंड से आबादपुर, हरनारोई, शिवानंदपुर, धर्मपुर, चापाखोर, नलसर, लगवा एवं दासग्राम पंचायत को मिलाकर एक नया प्रखंड बनाने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। मंत्री प्रखंड का है सर, ग्रामीण कार्ड 106 और 106 इसमें है कोसी नदी पर पुल निर्माण कराएं। ठीक है। मोहम्मद सरवर आलम, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, श्री विशाल कुमार, श्री कुमार शैलेंद्र पढ़िए। कृष्ण कुमार ऋषि का प्राधिकृत आपको है, पढ़ ठीक है। बंद। हो जाएगा शांति बैठिएगा। 120 हो जाएगा, सबका हो जाएगा। बैठ जाइए, शांति बना रही। 120 में मतलब पढ़ा गया है। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री कृष्ण कुमार ऋषि, पढ़ लीजिए। नहीं, उनका पढ़ लिया, हमको अपना पढ़ना है। ना अपना पढ़िएगा बाद में, पहले तो पढ़ा के अच्छा। तो पढ़िए। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, वस्तुतः यह है कि अभिस्थापित संकल्प 2 पुलों के निर्माण से संबंधित है। लादूगढ़ हटिया के पास रामपुर धार में पुल निर्माण जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची के क्रमांक 64 पर यह पुल अंकित है। गंगापुर मेहता टोला धार में पुल निर्माण जिला संचालन समिति की प्रार्थना सूची के क्रमांक 41 पर अंकित है। एक दोनों पुलों के निर्माण MMGSY योजना अग्रतर
कार्रवाई निधि की उपलब्धता, प्राथमिकता एवं टेक्नो फेजिबिलिटी के आधार पर की जाएगी। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए, प्रस्ताव वापस ले सर लीजिए, पढ़ लें। प्रस्ताव वापस। ये अभी कृष्ण कुमार ऋषि जी का आपने जो पढ़ा था उसका जवाब हुआ है। वापस ले लिए थे सर, वापस ले। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री विशाल कुमार। मैं राज्य सरकार से अभिस्थापित करता हूं कि मेरे पूर्वी चंपारण जिला के प्रखंड बंजरिया में पंचायत पचरुखा पूर्वी खैरा घाट के पास सिकराना नदी में पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल के एक तरफ खैरा गांव एवं खैरा घाट NMGSY योजना अंतर्गत PMGSY खैरा टू खैरा घाट से संपर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ गोकुला बाजार बसावट को न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी 2018 योजना अंतर्गत L069 PMGSY टू सिसवा गोकुला बाजार पथ से संपर्कता प्राप्त है। प्रश्नाधीन पुल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है, जिला संचालन समिति के सूची में भी शामिल नहीं है और हम लोगों ने यह निर्णय, सरकार ने निर्णय किया था कि जिला संचालन समिति से जो पुलों का नाम आएगा उसी को ग्रामीण कार्य विभाग उसको ही कंसीडर करेगी। इसलिए भविष्य में जो बैठक होती है अगर जिला संचालन समिति में इसको शामिल कर लेंगे तो आने वाले समय में इसको हम लोग इस पर विचार करेंगे निधि की उपलब्धता पर। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वो अपना संकल्प वापस ले लें। सर आग्रह होगा मेरा कि इसको बनवा दिया जाए। ये रास्ता सीधे नेपाल को जो होता है, मैं वापस लेता हूं लेकिन आग्रह है कि बनवा दिया जाए। से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री गुलाम सरवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अंतर्गत 82 प्रखंड के मीनापुर पंचायत के परमान नदी गोटफोड़ धार पर पुल निर्माण करावे। माननीय मंत्री। वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्थापित संकल्प परमाना नदी गोटफोर धार पर पुल निर्माण से संबंधित है। यह पुल जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची के क्रमांक 36 पर अंकित है। निधि की उपलब्धता प्राथमिकता अनुसार टेक्नो फेजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वो अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। महोदय, इस पुल के बनने से 22 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर में बदल जाएगी। अनुमंडल मुख्यालय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पुल है। ठीक है जी महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। अरुण मांझी। श्री अरुण मांझी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पटना जिला अंतर्गत धनरुआ प्रखंड के नदमा से NH22 से SSPM रोड तक ग्रामीण सड़क को पथ निर्माण विभाग में प्रस्तावित करने की मांग करते हैं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, NH22 से SPM पथ भाया सोनमई यह पथ शीर्ष PMGSY 2 अंतर्गत T9 से ओरियारा पथ के नाम से निर्मित है। कार्य समाप्ति की वास्तविक स्थिति 28/2/8/21 है। NH22 से SPM पथ किस्तीपुर तक भाया कोसूत यह पथ 2 पथों से संबंधित है। NH22 से मधुबन पथ यह पथ क्रमांक 1 में वर्णित पथ का पथांश है। मधुबन से किस्तीपुर पथ, इस पथ का मरम्मती कार्य बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत किस्तीपुर से मधुबन भाया कोसूत के नाम से दिनांक 8/3/2021 को पूर्ण किया गया है। उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के 5वें वर्ष में है। उपयुक्त पथों को पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित करने हेतु विभाग के पास कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है, लेकिन ये 5वें अनुरक्षण अवधि में है, तो ये जैसे ही 5वां अनुरक्षण खत्म होगा हम लोग 7 ईयर जो पॉलिसी मिलेंगे इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर ट्रैफिक फ्लो होगा चौड़ीकरण के साथ उसको बना दिया जाएगा। मंत्री के आश्वासन के रूप में अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। अब क्रमवार होगा। श्री विनय कुमार सिंह। रह गया सर, ग्रामीण कार्य का हो रहा था। नहीं, पथ निर्माण का सबको पढ़ा है सर। वो आएगा श्री विजय कुमार सिंह, पढ़िए।
मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि यह सारण जिला में सोनपुर अनुमंडल के नया गांव को प्रखंड का कार्यालय का दर्जा दी जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अंतर्गत सोनपुर प्रखंड के नया गांव को नए प्रखंड का दर्जा दिए जाने के संबंध में प्रखंड सृजन संबंधी विहित प्रपत्र 16 कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। अब फिर नहीं, आप नाम पुकारा के बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, बताते कारण क्या अभी करवा दे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रमंडलीय आयुक्त से प्रतिवेदन मांगने की बात। अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय मंत्री जी ने, हम कहना चाहेंगे कि अभी प्रश्नोत्तर काल में जवाब मिला था हमको कि जिला पदाधिकारी सारण द्वारा, महोदय, जिला पदाधिकारी सारण द्वारा नया गांव को नए प्रखंड का दर्जा दिए जाने के संबंधित विविध पत्र में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया था। पूर्व में भी अध्यक्ष महोदय कई बार कराया जा चुका है। फिर पुनः मंत्री जी कहते हैं तो ठीक है, कमिश्नर साहब से प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा, लेकिन जब स्वीकार कर लिए मंत्री जी तो वापस लेने की क्या बात है? उसको स्वीकार कर दे सर, पारित कर दे, वापस ले लीजिए। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री शैलेश कुमार उपलो मंडल, पंकज तैयार रहिएगा इसके बाद। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नगोछिया, जो भागलपुर जिला अंतर्गत एक सब डिवीजन एवं ब्लॉक भी है, जिसे 1990 के दशक में, मतलब 36 साल पहले, बढ़ते आपराधिक घटना के नियंत्रण करने वास्ते तत्कालीन सरकार ने नगोछिया को स्वतंत्र नगोछिया पुलिस जिला बनाने का काम किया, जिससे इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लागू करने में गुणात्मक सुधार पारदर्शित हुआ। नगोछिया एक पूर्ण जिला हेतु आवश्यक सभी शर्तों एवं मानकों को पूरा करने की अर्हता रखती है। अतः नगोछिया पुलिस जिला को पूर्ण जिला का दर्जा दिलावे ताकि नगोछिया का समुचित विकास हो सके। बहुत गंभीर मामला है हुजूर, इसको आप अपने स्तर से भी दिखवा लें। हम तो समझ रहे हैं कि मंत्री जी कहेंगे कि वापस ले लीजिए, लेकिन इतना गंभीर मामला है कि 36 साल हो गया नगोछिया पुलिस जिला बने और सभी अर्हताएं पूरी कर रही है, जिसके चलते नगोछिया आज विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। इसलिए मंत्री जी से चाहूंगा पुलिस जिला को नगोछिया पूर्ण जिला बना दें। मंडल प्रखंड अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है। सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है। इस प्रकार नवगछिया पुलिस जिला बल को पूर्ण जिला बनाने हेतु उक्त विहित रीति से जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। तमान्य सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। नहीं, वो तो मैं पहले ही कहा था हुजूर कि वापस लेने की बात आएगी, लेकिन मैं आपसे और सरकार से भी अनुरोध करता हूं, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, नगोछिया के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, उसके पूर्ण सारी अर्हताएं पूरा कर रही है। अब जिला से नहीं आया है तो जिला से मंगवा लिया जाए सरकार के माध्यम से और उसको दर्जा दिलवाया जाए। चूंकि अब मंत्री जी का हुआ है कि अब वापस ले लें, तो मैं उनके समर्थन में वापस भी लेता हूं, लेकिन उनको पूर्ण जिला बनवाई जाए। सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री पंकज कुमार मिश्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि
वह सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर प्रखंड अंतर्गत मोरसन पंचायत के गोरीगामा ग्राम के वार्ड 15 में लखनदेई नदी पर पुल निर्माण करावे। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ कराना बहुत जरूरी है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसको करवा दे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रूनी सैदपुर प्रखंड अंतर्गत मोरसन पंचायत के गोरीगामा ग्राम के वार्ड 15 बसावट को LAEO के सड़क NH 77 कटरा मोड़ से संपर्कता प्राप्त है। लखनदेई नदी के दूसरी तरफ की बसावट चक दोनाई को नई अनुरक्षण नीति 2018 योजना अंतर्गत रूनी सैदपुर से चक दोनाई पथ से संपर्कता प्राप्त है। लखनदेई नदी पर विषयांकित पुल स्थल के 0.96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पर NHAI द्वारा उच्च स्तरीय पुल निर्मित है एवं 6.5 किलोमीटर के अपस्ट्रीम पर पुल निर्माण निगम द्वारा स्तरीय पुल निर्मित है। प्रश्नाधीन स्थल मोरसन पंचायत के गोरीगामा गांव के वार्ड नंबर 15 लखनदेई नदी पर पुल निर्माण हेतु जिला संचालन समिति, जिसके माननीय सदस्य खुद भी मेंबर हैं, सीतामढ़ी द्वारा कोई प्रस्ताव अनुशंसित नहीं है। यह पुल निर्माण हेतु अभी विचाराधीन नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य को लगता है कि ये बहुत जरूरी है तो आने वाले समय में जिला संचालन समिति से पुल के लिए प्रस्ताव भेजेंगे, सरकार उस पर विचार करेगी। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें। आप कह रहे हैं माननीय मंत्री जी, तो हम वापस तो ले ही रहे हैं, मगर आग्रह और विनती और निवेदन है कि इसको बनवाने का कष्ट करेंगे। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री आदित्य कुमार, नाम मंगवाए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर शहर में गरीबों, शोषितों, वंचितों के महिषा भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदमकद प्रतिमा स्थापित करावे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, दिवंगत महानुभावों की प्रतिमा स्थापना हेतु अनुशंसा देने के लिए विभागीय संकल्प संख्या 730 दिनांक 30/4/2007 द्वारा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय अंतर विभागीय समिति एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थल चयन समिति गठित है। स्थल चयन समिति के अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाती है। संप्रति भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आदमकद प्रतिमा प्रश्नगत स्थल पर स्थापित करने से संबंधित सरकार के पास अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन आगे इस पर विचार करेंगे। महोदय, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेता। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। मोहम्मद सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो किशनगंज जिला अंतर्गत कोचादमन प्रखंड के ग्राम पंचायत डेरामारी के मोहरमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कनकई नदी पर पुल का निर्माण करवाएं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्थापित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वीकृत आरेखन पर नहीं है तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत जिला संचालन समिति से प्राप्त प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ से बसावट भोगल को पंचायत योजना द्वारा निर्मित सड़क एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित पथ से संपर्कता प्राप्त है तथा दूसरी तरफ के बसावट को मस्जिदगढ़ को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत निर्मित पथ से संपर्कता प्राप्त है। संप्रति पुल निर्माण का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। आने वाले समय में जब जिला संचालन समिति की बैठक हो और सरकार जब पुल निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे, उसके प्राथमिकता सूची में इसको अंकित कराइएगा। सरकार निधि की उपलब्धता के अनुसार इस पर विचार करेगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि संकल्प को वापस लें। सर, ये बहुत ही है, दोनों तरफ से संपर्क है, लेकिन लगभग 10 किलोमीटर जो है घूम पड़ता है वहां से, और बीच में अगर पुल हो जाता है तो 10 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसीलिए सर आपसे आग्रह है कि इसको जिला में बोल करके जिला पदाधिकारी को इसको अविलंब कराया जाए, क्योंकि जरूरी है। ठीक है सर, मैं वापस लेता हूँ।
सदन की सहमति प्रस्ताव वापस हुआ। श्री रुहेल रंजन। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में नली और गली से संबंधित समस्याएं और इसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विभाग पृथक रूप से गठित कराएं। माननीय मंत्री। विभाग के गठन से संबंधित है, इसलिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को स्थानांतरित किया गया है। श्री सुरेंद्र प्रसाद। श्रीमती अनीता जी। श्री अमरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अंतर्गत हसपुरा बाजार में रोज घंटों जाम लगने की समस्या को दूर करने हेतु पचरुखिया रोड गिरधारी प्रसाद गुप्ता कॉलेज से चौराही रोड होते हुए पहरपुरा रोड तक एक बाईपास सड़क का निर्माण करावें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत पचरुखिया हसनपुर पथ में हसपुरा बाईपास के निर्माण से संबंधित कार्य योजना एक्शन प्लान में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त है। तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप बाईपास पथ के निर्माण पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तब माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। कहाँ चले गए? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही जनहित का मामला है। वह हसपुरा बाजार में जाम लगा रहता है, छात्रों और मरीजों को काफ़ी समस्या होती है। तो महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द इसका निर्माण करा दिया जाए और हम अपना संकल्प वापस लेते हैं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्रीमती कविता देवी। पढ़िए। आ जाएगा। मैं प्रस्ताव करती हूँ, यह सभा राज्यसभा से अभिस्ताव करती है कि कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा प्रखंड में मधुरा पंचायत के ग्राम मधुरा में काली कोसी नदी पर पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्थापित पुल कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड में मधुरा कारी कोसी नदी पर 150 मीटर लंबे पुल का निर्माण का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत जिला संचालन समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिक सूची में सम्मिलित है, जिसका क्रमांक 34 है। निधि की उपलब्धता, प्राथमिकता एवं टेक्निकल फिजिबिलिटी के आधार पर अभिस्थापित पुल के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि माननीय मंत्री जी जितना जल्दी हो सके करा दे और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि ये सभा राज्यसभा से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत आजमनगर प्रखंड के रोहिया में आजमनगर को जोड़ने वाली महानंदा नदी के ऊपर पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्थापित पुल स्थल की एक तरफ महानंदा नदी के पश्चिम बांध से सटे बसावट रोहिया को PMGSY 3 अंतर्गत निर्मित पथ T09 PWD रोड बस्तुला सोनाली भोगवाहा टू रोहिया वाया गोड्डा पथ से एकल संपर्कता प्रदत्त है, तरह दूसरी तरफ आजमनगर प्रखंड को RCD पथ से संपर्कता प्राप्त है। अभिस्थापित पुल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर अवस्थित नहीं है। प्रश्नाधीन पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 5.5 किलोमीटर पूर्व में पुल निर्मित है। जिला संचालन समिति द्वारा अभिस्थापित पुल निर्माण का प्रस्ताव प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। संबंधित पुल निर्माण का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे क्षेत्र में कई बार से मांग किया जा रहा है और बहुत ही जरूरी है। माननीय मंत्री जी से हमारा आग्रह होगा कि इस पे विचार जरूर किया जाए। वापस ले लीजिए। महोदय, जिला संचालन समिति हम लोग अपने निर्णय नहीं करते हैं।
जिला संचालन समिति में खुद सदस्य सभी विधान परिषद विधानसभा के सदस्य मेंबर होते हैं और उनके द्वारा ये लिस्ट बनता है और उसमें प्रायोरिटी फिक्स होती है और उसके बाद जो सरकार के पास निधि उपलब्ध होती है जिससे हम बनाते हैं। तो जब ये बैठक होगी तो उसमें इंक्लूड मैडम करके भेजेंगे, निश्चित रूप से सरकार बनाने का काम करेगी। प्रस्ताव वापस ले लीजिए जी ठीक, धन्यवाद। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती सदन हूँ। की सम्मति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री अख्तरुल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े गंभीर अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो देश के दो संवैधानिक महापर्व स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधायकों के लिए झंडोत्तोलन के संबंध में कोई नीति नहीं बना पाई है। पंचायतों में ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रखंडों में पंचायत समिति के प्रमुख, अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला में जिला पदाधिकारी अथवा प्रभारी मंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है, किंतु विधानसभा स्तर पर विधायकों के लिए कोई नीति न बनने के कारण विधायकों के गरिमा की अनदेखी एवं उपेक्षा महसूस होती है। अतः विधानसभा स्तर पर झंडोत्तोलन के संबंध में विधायकों के लिए सरकार स्पष्ट नीति बनावे। ये पूरे सदन का मसला है सर, बड़ा गंभीर मसला है। माननीय मंत्री, पूरे सदन का मसला है सर, बड़ा गंभीर है। और आप कस्टोडियन है सर, आप कस्टोडियन। शांति शांति। हाँ हाँ हाँ, बैठिए। विषय को रख दिया तो फिर माननीय मंत्री। अड़तीस है। माननीय बैठिए, गंभीर बैठिए तो गंभीरता को खत्म कर रहे हैं आप। आपको प्रायोरिटी में दिया है जाकर के बैठिए। 38 है 38 मंत्रिमंडल सचिवालय। पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय विधायकों के द्वारा झंडोत्तोलन हेतु कोई प्रस्ताव संप्रति सरकार के विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव वापस ले। अध्यक्ष महोदय कृपया बैठ जाएं। आपका प्रस्ताव था, आपने पढ़ दिया है, सरकार ने। अध्यक्ष महोदय, अपने प्रस्ताव को पढ़ा, अपने सरकार ने जवाब भी दिया है। अध्यक्ष, और आप प्रस्ताव वापस ले लें। अध्यक्ष महोदय, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें। कस्टोडियन है सर, सरकार ये पॉलिसी क्यों नहीं बनाएगी? कोई गंभीर मामला तो है नहीं। सभा की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। सर वोटिंग कराइए सर, वोटिंग कराइए सर, वोटिंग कराइए। सभा की सहमति। कुमार सरबजीत, नहीं सर, सभा सहमति। श्री कुमार सरबजीत, सतीश कुमार सिंह यादव, कोई वोटिंग नहीं। बैठिए। सतीश कुमार सिंह यादव, सतीश कुमार सिंह यादव, श्री केदार प्रसाद गुप्ता। पढ़िए। श्री केदार, बैठिए आप। और प्राथमिकता दिया था इसीलिए हमने। बैठिए। श्री केदार गुप्ता। भाई साहब। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के कुरनी प्रखंड के 37 पंचायत से 14 पंचायत को अलग कर मरियारी को प्रखंड बनावे। माननीय मंत्री महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पढ़नी प्रखंड के 37 पंचायतों से 14 ग्राम पंचायत को अलग कर नए प्रखंड का दर्जा दिए जाने के संबंध में प्रखंड सृजन संबंधी विहित प्रपत्र 16 कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयोग के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रमंडलीय आयोग से अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी महोदय। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है पर अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। महोदय, मैं 2015 से सदन में हूं, तब से गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से कुढ़नी को अलग प्रखंड बनाने का मांग करता रहा हूं और प्रमंडलीय आयुक्त से सभी जगह से रिपोर्ट भी आता रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं जनहित में
चूंकि बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है। समिति की बैठक जब होगी ना तो विचार किया जाएगा, वापस ले लीजिए। तो माननीय मंत्री जी के सदन की सहमति से प्रस्ताव आश्वासन पर मैं वापस श्री विनोद नारायण झा आएगा, घबराइए मत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह मधुबनी जिला के बेनीपट्टी और बिस्फी प्रखंड को विभाजित कर अरेर को एक नया प्रखंड बनावे। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि मधुबनी जिला अंतर्गत अरेर को नए प्रखंड का दर्जा दिए जाने के संबंध में प्रखंड सृजन संबंधी वित्त प्रपत्र खौला कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तमाम सदस्य अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी विसंगति है प्रखंडों के निर्माण में। मेरे विधानसभा में बेनीपट्टी 33 पंचायतों का प्रखंड है और कलुआही 11 पंचायत का प्रखंड है, बगल में बिस्फी 29 पंचायत का प्रखंड है। इसलिए एक विसंगति को दूर करते हुए बनाने की कृपा करें और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति प्रस्ताव वापस हुआ। श्रीमती अनीता जी, मोबाइल बंद कीजिए, पहले मोबाइल बंद कीजिए। बढ़िए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सभा राज्य सरकार के अभिस्ताव करती है कि नवादा जिला अंतर्गत वारसलीगंज प्रखंड में ग्राम पैंगरी के निकट सकरी नदी में चेक डैम का निर्माण करवाने का कृपा करें। इसमें जो आपने दिया है 6 में मैं देख रहा हूं, यह नवादा जिला अंतर्गत पकड़े पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापना का आपने लिख कर दिया है। आप कहीं और चली गई कॉलेज का जी। मैं 27 जो आपने दिया, ठीक है, मौका हम दे रहे हैं। अरे कोई पैरवी मत कर, मौका दे रहे हैं। पढ़िए। हाँ, ये 27 को दे दी। शांति शांति। वो क्रमांक 6 में है। धन्यवाद पढ़िए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी नई आई है, चलिए तो दिक्कत हो रहा है। मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिला अंतर्गत प्रखंड पकरी वर्मा में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कराने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार सरकार के साथ निश्चय एक कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के अधीन नवादा जिले के नरहट प्रखंड के अंतर्गत ग्राम खनवा में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान नवादा की स्थापना की गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान नवादा का प्रवेश क्षमता 360 है। इस संस्थान में जिले के अन्य प्रखंडों के छात्र छात्राएं भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ले सकते हैं। वर्तमान में सरकार के अधीन नवादा जिला अंतर्गत प्रखंड पकड़ीनावा में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। आपके माननीय मंत्री जी, आपके आश्वासन के बाद मैं आपका धन्यवाद करते हुए प्रस्ताव वापस लेती हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। कुमार सर्वजीत। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह गया जिला अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड से डिग्री कॉलेज की दूरी लगभग 80 से 85 किलोमीटर रहने के कारण छात्रों को काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए फतेहपुर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करावें। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना कि वस्तु स्थिति यह है कि गयाजी जिला अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड में पूर्व से ही महादेव प्रसाद कॉलेज एक संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के रूप में संचालित है। उक्त प्रखंड में तत्काल डिग्री कॉलेज खुलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। इसके संबंध में अगले चरण में विचार किया जाएगा। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है
कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। महोदय, पहले तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जिन लोगों ने आपको यह प्रस्ताव भेजा है कि वहाँ पे पहले से कॉलेज है, इसकी जांच करा करके जरूर उनको आप दंडित करिएगा। एक कॉलेज वहाँ पे कोई नहीं है और सदियों से मांग होता रहा है। सरकार आप दिखवा ले। स्वयं वहाँ है के रहने वाले हैं महोदय। सरकार हम दिखवा लेगी तो अंत सब में मिल सिर्फ जाएगी। इतना ही आग्रह करेंगे कि सरकार के द्वारा फतेहपुर प्रखंड में कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति मिली है। उस कॉलेज को फतेहपुर और टनकुप्पा के बीचों बीच बनवा दिया जाए ताकि दोनों प्रखंड के लोग के लिए सुविधा हो। और यह प्रस्ताव हमने जिलाधिकारी से भी आग्रह किया है कि सेंटर में हो जाए ताकि बिहार में पहला वह विधानसभा है विषय आ गया महोदय, आपका प्रस्ताव। जहां बिरहोर जाति के लोग रहते हैं, पूरे बिहार में कहीं नहीं। आज भी वह जाति शिक्षा से अधूरा है और अपने जीवन शैली में वो जीते हैं, घर से नहीं निकलते हैं, जंगल में रहते हैं। तो इस पे प्रस्ताव सरकार को वापस लीजिए। विचार करना चाहिए। विषय आपने बने हम रख दिया है। प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में हम प्रस्ताव वापस लेते हैं। सदन की सहमति प्रस्ताव वापस हुआ। श्री सतीश कुमार सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से यह अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड के अवरिया मौजा में 30 एकड़ कृषि फार्म की जमीन पर कृषि महाविद्यालय स्थापना करावे। महोदय, वहाँ कृषि महाविद्यालय की बहुत जरूरत है महोदय, क्योंकि कैमूर जिला कृषि प्रधान है महोदय और कैमूर धान का कटोरा भी कहा जाता है। और कैमूर के मोगरी बेतरी का चावल महोदय दिल्ली और कोलकाता में जाता है और कृषि महाविद्यालय नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बगल के जिलों में है, उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले में 3 कृषि महाविद्यालय है, लेकिन हम लोगों का जिला अछूता है महोदय, इसलिए कैमूर जिला से सौतेला व्यवहार न हो महोदय। कृषि महाविद्यालय माननीय मंत्री कृषि विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कृषि फार्म का कुल रकबा 10 हेक्टेयर है। इसमें 8 हेक्टेयर में भूमि पर खरीफ और रबी गर्मा मौसम में प्रजनक बीज का प्रयोग करते हुए गुणात्मक युक्त प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। 2 हेक्टेयर में गोदाम, खलिहान, रास्ता, कुआं एवं तालाब है। उत्पादित बीज को बिहार राज्य बीज निगम खुदरा में जमा किया जाता है तथा इसी निगम के माध्यम से किसानों को गुणवत्ता युक्त उत्तम और नवीनतम प्रमाणित बीज सुलभ होता है, जिसके उपयोग से फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ कृषकों की आय में भी वृद्धि होती है। कैमूर जिला के सीमावर्ती 2 जिला भोजपुर और बक्सर में पूर्व से 2 कृषि महाविद्यालय स्थापित है। भोजपुर जिला में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय और बक्सर में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव में वर्तमान में कार्यरत है, जिससे छात्रों को कृषि विषयों की पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होती है। कैमूर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र भी कार्यरत है, जहां किसानों को कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीक के संबंध में जानकारी दी जाती है, जिससे कृषक लाभान्वित होते हैं तथा फसलों के उत्पादकता में वृद्धि होती है। अतः एवं सरकार के स्तर पर कैमूर जिला में कृषि महाविद्यालय की स्थापना संबंधित कोई प्रस्ताव समर्पित विचाराधीन नहीं है। वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करूंगा कि संकल्प को कृपया वापस लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि महोदय जिन 2 महाविद्यालयों का जिक्र है महोदय, वो कैमूर जिले से दोनों की दूरी 150 से 200 किलोमीटर है। वापस हुआ। और किसी महोदय एक बार आश्वासन मिल जाए महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में वहाँ महाविद्यालय स्थापित हो सारी जाएगा। बात को माननीय मंत्री ने कहा है, कृपया वापस लें। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। मोहम्मद कबरुल हुदा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अंतर्गत एएमयू शाखा निर्माण के लिए वर्ष 2011 में 224 एकड़ जमीन कुलपति एएमयू बिहार सरकार द्वारा हस्तांतरित किया गया है। उनका भूमि पर भवन निर्माण हेतु राशि आवंटन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें। बैठिए।
माननीय मंत्री शिक्षा विभाग 107 सवेरे समाप्त हो जाएगा 4 ही बजे, चिंता मत कीजिए। माननीय मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22 से 11/11 के मध्य संख्या 29 में दी गई स्वीकृति के उपरांत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक 1265/6 दिनांक 1/12/11 के आलोक में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ को बिहार राज्य में विश्वविद्यालय का कैंपस खोलने हेतु किशनगंज जिले में किशनगंज में ज़मीन दी गई। कुल मिलाकर 224.02 एकड़ गैर मदुरवा खास भूमि को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण किया जा चुका है। उक्त आशय की सूचना कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ को विभागीय पत्रांक 703/6 दिनांक 3/12/2011 द्वारा दी जा चुकी है। किशनगंज जिले के उक्त हस्तांतरित भूमि पर भवन निर्माण संचालन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा किया जाना है, जो केंद्र सरकार के क्षेत्राधीन है। इसलिए राज्य सरकार ने अपनी जो भी कार्य करना था पूरा कर लिया है। ये कार्य अब शेष केंद्र सरकार को करना है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा गुजारिश है मंत्री महोदय से कि केंद्र सरकार को सिफारिश किया जाए कि पैसा आवंटन करे। प्रस्ताव वापस ले लीजिए। प्रस्ताव तो वापस ले लीजिए। आपने अनुरोध कर दिया है, प्रस्ताव वापस ले लीजिए। ठीक, प्रस्ताव वापस लेते हैं। अब सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री श्वेता गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से यह विस्तार करती है कि शिवहर जिले के अशोकी बाजार में पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में आम जनता को भारी कठिनाइयों का निराकरण हेतु शिवहर जिले के अशोकी बाजार में केंद्रीकृत बैंक की नई शाखा खोलने हेतु आवश्यक कार्रवाई करवाई जाए। माननीय मंत्री वित्त विभाग, उस सदन में जाना विधान परिषद में। महोदय, उप महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बिहार के पत्रांक 6 से 1 दिनांक 17/2/26 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार शिवहर जिले के अशोकी बाजार में 5 किलोमीटर के दायरे में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों की 3 शाखाएं, 4 ग्राहक सेवा केंद्र एवं 2 ATM उपलब्ध है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। बैंक ऑफ बड़ौदा बसंतपट्टी 3 किलोमीटर, बैंक ऑफ बड़ौदा अदौरी शाखा 5 किलोमीटर, बैंक ऑफ बड़ौदा अशोकी बाजार 0 किलोमीटर, बैंक ऑफ बड़ौदा चकसुनाली 2 किलोमीटर, बैंक ऑफ बड़ौदा 1 किलोमीटर, बिहार पुरनरिया शाखा 3 किलोमीटर, बिहार ग्रामीण बैंक बरही जगदीश, यूको बैंक पुरनरिया, भारतीय स्टेट बैंक 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी। उपरोक्त वर्णित बैंक शाखा एवं ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से शिवहर जिले के अशोकी बाजार के निवासियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बैंक शाखा खोलने हेतु बैंक संबंधी सक्षम प्राधिकार मूलभूत बैंक आउटलेट खोलने का निर्णय द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है। माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें। माननीय सदस्य, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री जनक सिंह। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अब विस्ताव करती है कि प्रखंड ईसवापुर एवं पानापुर का प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण 30 वर्षों से लंबित है। जनता को असुविधा, अधिकारियों की परेशानी, कार्य कुशलता में कमी तथा अन्य समस्याओं को देखते हुए भूमि का अधिग्रहण करते हुए उक्त भवन का निर्माण करावे। माननीय मंत्री भवन निर्माण। ये स्थानांतरित है ग्रामीण विकास में महोदय। सारण जिला अंतर्गत ईसवापुर एवं पानापुर
का प्रखंड से अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण के लिए भूअर्जन का प्रस्ताव की मांग की गई समाहर्ता से सारण से की गई है। भूमि उपलब्ध होने के उपरांत संबंधित प्रखंडों में प्रखंड से अंचल कार्यालय के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि कुछ भूमि उपलब्ध कराने में कुछ सहयोग करें तो जल्दी हो जाएगा। राज्य में कुल 32 ऐसे प्रखंड से अंचल कार्यालय हैं जहां भूमि उपलब्ध नहीं है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और फिर भी प्रयास करेंगे। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा। महोदय, वर्षों से लंबित है ये अंचलाधिकारी, दोनों अंचलाधिकारी तरैया तो पूर्ण बनकर तैयार है, इसवापुर और पानापुर का भेजा जा चुका है। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अपने स्तर से इसको त्वरित कार्रवाई करें ताकि जनहित का विषय। माननीय मंत्री संकल्प वापस लेता हूं। बता दिए हैं, सदन की सहमति से अपना प्रस्ताव वापस ले। राम सेवक सिंह। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला अंतर्गत हथुआ जंक्शन से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव हथुआ जंक्शन पर करने के संबंध में रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करावें। माननीय मंत्री परिवहन। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, गोपालगंज जिला अंतर्गत हथुआ जंक्शन से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव हथुआ जंक्शन पर करने हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से सिफारिश करती है। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय, स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य अभिषेक आनंद। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा में गोंड जनजाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से समुदाय के लोग सभी तरह के सरकारी लाभ से वंचित हैं। सरकार गोंड जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करावे। माननीय मंत्री जी, समान प्रशासन। माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समाहरणालय बेगूसराय के पत्रांक संख्या 200 निवासी दिनांक 18/2/2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 अंचल चेरिया बरियारपुर, खोदाबनपुर एवं छौड़ाही तथा नाव कोठी के 1.5 पंचायत आते हैं। साथ ही जिला पदाधिकारी बेगूसराय द्वारा सूचित किया गया है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चेरिया बरियारपुर अंचल में ही गौड़ जनजाति के लोग निवास करते हैं। अंचलाधिकारी चेरिया बरियारपुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गौड़ जनजाति के से संबंधित जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित बिहार गजट के असाधारण अंक के पत्र संख्या 11/A/05/2010 सप्रा 673 दिनांक 8/3/2011 की कंडिका 9 में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु समुचित साक्ष्यों तथा कंडिका 9(1) राजस्व अभिलेख तथा खतियान दान पत्र भूमि संबंधित दस्तावेज भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि एवं कंडिका 9.2 कंडिका 9.1 के उल्लेखित अभिलेखों के अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन को भी यथा स्थिति मानते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। अंचलाधिकारी खोदामनपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गौड़ जनजाति से संबंधित कोई व्यक्ति इस अंचल अंतर्गत निवास नहीं करते हैं। अंचलाधिकारी छौड़ाही तथा नाव कोठी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अब तक गौड़ जनजाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उपयुक्त वस्तुस्थिति के आलोक में माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। माननीय मंत्री महोदय, 2022 के बाद से
एक भी गौण जनजाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है और बिना किसी रीजन के उसे निरस्त कर दिया जाता है, यह मौलिक अधिकारों का हनन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने जो स्थिति स्पष्ट कर दी है, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? बिल्कुल, मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना संकल्प प्रस्ताव वापस हुआ। अनुरुद्ध प्रसाद यादव। राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला अंतर्गत सुपौल जिला मुख्यालय होकर बहने वाली गजना नदी का जीर्णोद्धार करावे। माननीय मंत्री जल संसाधन। तो स्थानांतरित है नगर विकास को, लेकिन माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसको हम लोग पदाधिकारी भेज के उसका सर्वेक्षण करा लेते हैं और उसकी संभाव्यता के हिसाब से उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसलिए माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना अभिप्राय वापस लें। माननीय सदस्य अपना माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नदी है कोसी की उपधारा थी पहले, जब कोसी बहती थी। पूर्वी कोसी बांध बनने के बाद यह एक नाला का काम करने लगा। अगल बगल के बहती बरसाव में शहर और बगल बगल के गांवों का पानी इससे बहने लगा। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? आधा मिनट सर। यह धीरे धीरे गाद से भर गया है और भूमि माफिया द्वारा उसको गलत कागज बना करके उसमें लोग खरीद रहा है और घर भी बना रहा है। 2-4 वर्ष में पूरा बंद हो जाएगा, शहर डूबेगा। इसलिए मैं मंत्री जी के आश्वासन पर अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन के सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य प्रकाश चंद्र। प्रमोद कुमार। माननीय सदस्य प्रमोद कुमार। हमें नहीं पुकारा जा रहा है। माननीय सदस्य प्रमोद कुमार। अच्छा, इसको बता दिए महोदय, क्या मामला है बता दिए, हम लोग जान जाएंगे। क्रमांक 18। ऑथराइजेशन है प्रमोद जी का, हमको पढ़ना है सर। जी जी। माननीय महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित सीमा में इलाज कराने हेतु चिकित्सा कार्ड निर्गत करावें। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों को स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 228/14 दिनांक 25/8/2008, विभागीय संकल्प संख्या 946/14 दिनांक 14/8/2015 एवं समय समय पर विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न संकल्पों परिपत्रों के आलोक में सरकारी, गैर सरकारी, निजी अस्पतालों में कराए गए इलाज की चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमान्य है। विधानमंडल के माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन है। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपया। महोदय विचाराधीन है तो इसको करवा दिया जाए जल्दी। लगातार ये सदन में बार बार ये सवाल गूंजता है और बहुत दिनों से, तो विचाराधीन है तो जरा इसको आदेश कर दीजिए महोदय। आपके माननीय सदस्य दिया जाए। अपना संकल्प वापस लेना ही है। मैं मंत्री जी को इस धन्यवाद के साथ कि माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य श्री केदारनाथ सिंह जी। माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिशाप करती है कि यह दरभंगा जिला के केवटी सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत स्थित शमशान घाट का सौंदर्यीकरण एवं चाहर देवारी का निर्माण करावे। माननीय मंत्री गृह विभाग। सभापति महोदय, ये प्रश्न संकल्प स्थानांतरित है पंचायती राज विभाग को। माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले।
कोई जवाब भी नहीं आया महोदय। बताइए, इतना जरूरी महोदय मामला है सर? पानी महोदय, 7 निश्चय 3 अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवस्थित एवं संचालित शमशान घाट मोक्षधाम को विकसित किए जाने की कार्य योजना पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत क्रियाकर्म हेतु एक चबूतरा, अंत्येष्टि हेतु शेड, प्रतीक्षा शेड, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, स्नानागार एवं घेराबंदी आदि का निर्माण किया जाएगा। विभागीय पत्रांक 1344 दिनांक 2/2/2026 द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि पर अवस्थित शब्दागृह मुक्ति धाम का निर्माण अगले 3 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से किए जाने हेतु सभी जिला पदाधिकारी बिहार को निर्देश दिया गया है। प्राक्कलन, नक्शा एवं दिशा निर्देश उपलब्ध कराने से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाए। एक जगह महोदय निजी जमीन भी है, सरकारी जमीन जहां है वो तो ठीक है, उस पर सरकार निर्णय ली है, करवाएंगे 3 वर्ष के अंदर। मगर कई एक जगह ऐसा श्मशान का मामला है महोदय कि लोग आपस में मिल के चंदा चुटकी करके जमीन को खरीदे हुए हैं, वहाँ लाश जलाने का काम करते हैं। उस पर भी महोदय विचार किया जाए। जब सरकार सोच ही रही है इतने बड़े स्तर पर, तो इसको भी जोड़ दिया जाए महोदय। माननीय सदस्य, जमीन भी अगर वो सरकार के राज्यपाल के नाम से उसका माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले बोल रहे थे। ठीक है महोदय, अगर ही बोले हैं सदन तो की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य संजय कुमार। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि ये सभा राज्यसभा से अभिस्ताव करती है कि वह पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक धरती कुम्हरार में कुम्हरार महोत्सव मनावे। माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग। माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग। राजस्व भूमि सुधार का है महोदय। क्या नंबर है? 21 नंबर। 21 नंबर है। राजस्व 21 नंबर पर यहाँ राजस्व भूमि सुधार को दिया गया। 21 नंबर देना है। पढ़ दिए हैं। दूसरे दिन रख दिया जाए महोदय। क्या हो? दूसरे दिन रख दिया जाए। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पाटलिपुत्रा के ऐतिहासिक धरती कुम्हरार में कुम्हरार महोत्सव मनावे। इस दीजिएगा जवाब। इस संकल्प के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जो संकल्प लाया है उस पर विभाग पत्राचार करेगी जिला पदाधिकारी को और तदनुसार विचार करेगी। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। जी, उचित जवाब दिया जाए और फिर हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य राजकुमार राय। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर प्रखंड के हसनपुर बाजार में जाम से मुक्ति के लिए रामपुर रेलवे ढाला से चीनी मिल चौक होते हुए बीरपुर इमली चौक तक फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करावें। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। माननीय सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत प्रश्नगत स्थल की कुल लंबाई 2500 मीटर एवं चौड़ाई 5.50 मीटर है। यह पथ OPRMC अंतर्गत संधारित है एवं पथ की स्थिति अच्छी है। प्रश्नगत स्थल के हसनपुर प्रखंड के हसनपुर बाजार में रामपुर रेलवे ढाला से मिल चौक होते हुए बीरपुर
इमली चौक तक फ्लाई ओवर ब्रिज आरओबी के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक संख्या 1458 EB दिनांक 23/2/2026 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। चलिए, धन्यवाद महोदय। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य विनय बिहारी जी। हेलो। सदन से आग्रह बा देवता, सदन से आग्रह बा देवता, यहाँ सब केहू के करे जाए के न्योता और क्रम गड़बड़ हो गई बा। अब क्रम गड़बड़ हो गई बा में हमनी के खाता नहीं खे, बाकी कौन बात हो गई पता नहीं। प्रस्ताव पर है महोदय, सब क्रम उलट पुलट सब पर बुझाता है फगुआ का रंग चढ़ गई बते गैया। महोदय, सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चंपारण के जोगापट्टी अंतर्गत नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु बाबा मच्छंद्रनाथ की पावन धरती नव सृजित नगर पंचायत मच्छरगावा एवं जोगापट्टी प्रखंड को जनमानस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल बनाने की कार्रवाई करे। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन। महोदय, सरकार में अभी नए अनुमंडलों के सृजन पर कोई विचार नहीं चल रहा है। जब सरकार विचार करेगी तो मगर छाप पर में भी विचार करेगी। अभी माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। सभापति महोदय, विचार करने के लिए ही तो इस मंदिर में हम लोग आए हैं। विचार कब होगा? माननीय सदस्य अपना नहीं संकल्प वापस। नहीं, मुझसे ही मोहब्बत है, मुझसे ही शनासाई है, मुझसे ही मोहब्बत है और मुझसे ही शनासाई है। समझ में नहीं आ रही किस बात की बेवफाई है। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य सुनील कुमार पिंटू जी। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि वो सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में एक आदर्श परीक्षा केंद्र की स्थापना करावे। माननीय मंत्री शिक्षा। तो स्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में कमला बालिका उच्च विद्यालय डुमरा सीतामढ़ी तथा ओरिएंटल मध्य विद्यालय सीतामढ़ी में आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इसी प्रकार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जिला मुख्यालय में सीतामढ़ी उच्च विद्यालय डुमरा सीतामढ़ी नगर पालिका मध्य विद्यालय भवदेवपुर सीतामढ़ी में आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया। संप्रति सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में स्थायी रूप से आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव तत्कालीन विचाराधीन नहीं है महोदय। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। महोदय, सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बिहार के अंदर में शिक्षा पर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। माननीय मंत्री ने स्वीकार किया कि हर साल एक टेम्पररी आदर्श परीक्षा केंद्र बना रहे हैं, तो एक सीतामढ़ी ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर एक आदर्श शिक्षा केंद्र स्थापित करने का सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करे। मैं माननीय मंत्री जी से यही आश्वासन चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का आश्वासन के आलोक में मैं वापस लेता हूं। वापिस हुआ। सुश्री मैथिली ठाकुर। माननीय सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलांतर्गत घनश्यामपुर एवं ताड़ी प्रखंड की चौमुखी विकास के लिए एवं रोजगार के अवसर हेतु लोहना से मुक्तापुर रेलवे लाइन को जोड़े जाने हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करावे। माननीय मंत्री परिवहन। माननीय सभापति महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत घनश्यामपुर एवं ताड़ी प्रखंड की चौमुखी विकास एवं रोजगार के अवसर हेतु लोहाना से मुक्तापुर रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना संकल्प वापस ले। माननीय सदस्य स्वीकृत हो गया।
श्री राजीव रंजन सिंह जी। सभापति महोदय, यह राज्य सरकार के से अभिस्ताव करती है कि वह रेलवे के द्वारा डेहरी विधानसभा अंतर्गत डालमिया नगर जो एक ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी थी, उसको रेलवे के द्वारा जमीन अधिग्रहण किया गया। उसमें रेल वैगन फैक्ट्री का निर्माण हेतु वर्षों से लंबी परियोजना है, उसे यथाशीघ्र चालू कराया जाए। माननीय मंत्री उद्योग। सभापति महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी स्थित डालमिया नगर की भूमि पर रेल वैगन फैक्ट्री की निर्माण की परियोजना का संबंध राज्य सरकार से नहीं है। उल्लेखनीय है कि डालमिया नगर स्थित की फैक्ट्री की भूमि का एक अंश रेलवे द्वारा क्रय की गई है, जो वर्तमान में खाली है। आंशिक रूप से अतिक्रमण की सूचना है, जिससे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई जिला प्रशासन के स्तर पर की जा रही है। रेल वैगन फैक्ट्री की परियोजना चालू करने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी, हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे डेहरी एक औद्योगिक नगरी है और उसमें हम चाहते हैं कि राज्य सरकार और रेलवे, वहाँ कोई ऐसा इंक्रोचमेंट नहीं है। पूरा फैक्ट्री एरिया रेलवे के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। हम चाहते हैं कि हम लोग राज्य सरकार से चाहते हैं कि हम लोग केंद्र सरकार वहाँ का रेलवे फैक्ट्री को यथाशीघ्र बैकर, वहाँ शिलान्यास भी हो चुका है और उसको चालू कराया जाए। माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले। मैं संकल्प वापस लेता हूं, लेकिन मैं आग्रह करता हूं। संकल्प वापस हुआ। माननीय सदस्य रोहित पांडे जी। आदरणीय सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि भागलपुर जिला अंतर्गत भागलपुर शहर में वर्षों से व्याप्त भीषण यातायात एवं जाम की स्थिति के दृष्टिकोण से जनहित में 0 माइल से तिलका मांझी चौक, घंटाघर चौक, स्टेशन गोलंबर, ततारपुर, टीएनवी कॉलेज होते हुए चंपा नदी पुल तक एक समग्र एवं सुव्यवस्थित एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण जो है कराया जाए, जिससे कि जाम की समस्या से जो है भागलपुर वासियों को मुक्ति मिले। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि भागलपुर जिला अंतर्गत प्रसंगत शहर में यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए BSRDCL द्वारा सुल्तानगंज भागलपुर सबौर गंगा पथ परियोजना के निर्माण हेतु HAM पद्धति पर निविदा आमंत्रित कर कार्य संवेदक को आवंटित किया जा चुका है, जो गंगा नदी के दक्षिणी तट की ओर से भागलपुर शहर के बाईपास के रूप में कार्य करेगा, जिससे भागलपुर शहर में जाम की समस्या से काफ़ी हद तक निदान मिल जाएगा। वर्तमान में प्रसंगत स्थल पर बाईपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप बाईपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड निर्माण पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। महोदय, निवेदन है कि उसे आंशिक, ये तो जाम से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन अस्थाई समाधान जो है वो अगर ये एलिवेटेड फ्लाईओवर मिल जाता है तो उससे अस्थाई समाधान होगा। लेकिन मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला अंतर्गत किशनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत नौवा बाखर के चमेलवा सिमराहा घाट एवं ग्राम पंचायत मौजहा के सुकुमारपुर सिसवा घाट पर पीपा पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण। सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सुपौल जिला अंतर्गत प्रश्न स्थल पर वर्तमान में पीपा पुल निर्माण की योजना विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते हैं कि सबका सम्मान जीवन आसान। महोदय,
तटबंध के अंदर, कोसी तटबंध के अंदर में पंचगछिया, सिसवा, जोबहा, गोरियारी, बोराहा, परसाही, सिमराहा, एकडारा, सोनवर्षा, नौवा बाकर, सुकुमारपुर, चमेलवा, ये सारे गांव बसे हुए हैं और चारों तरफ से कोसी नदी से घिरा हुआ है। इन लोगों को किसी भी परिस्थिति में जल्दी निकलने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है महोदय। अगर कोई बीमार हो जाए तो उनको 5 घंटा में बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। विद्यालय खुला हुआ है महोदय, लेकिन शिक्षक को जाने और आने में 10 घंटा का समय लग जाता है महोदय। स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, और जब बाढ़ का समय आता है महोदय तो उससे निकलने में काफी कठिनाई होती है। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं माननीय पथ निर्माण मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि एक पीपा पुल का निर्माण इन घाट पर करवाने की कृपा करें। अपना संकल्प वापस महोदय दिखवा लेंगे माननीय मंत्री। प्रस्ताव पर आश्वासन मिल जाता तो मैं वापस माननीय मंत्री जी दिखवा लेंगे। बहुत धन्यवाद। मैं अपना प्रस्ताव वापस सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री चेतन आनंद जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के कोयरीडीह से तेतरिया मोड़, बड़ेम, ससना में होते हुए बारुन NH-19 तक 4 लेन पथ का निर्माण करावे। माननीय मंत्री जी पथ निर्माण। माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रसंगा स्थल नवीनगर प्रखंड के तेतरिया से कोयरीडीह पथ की लंबाई 6.70 किलोमीटर, चौड़ाई 5.50 किलोमीटर है, जो वर्तमान में OPRMC फेज 1 पैकेज नंबर 44A के अंतर्गत संधारित है। पथ की स्थिति अच्छी है। शेष पथांश तेतरिया मोड़ से बड़े सरना में होते हुए बारुन NH-19 तक जाती है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है, जिसमें 2 स्ट्रेंथिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चालू है। वर्तमान में विषयांत पथांश के 4 लेनिंग का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तब माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। महोदय, वहाँ पर वस्तुस्थिति ऐसी है कि वहाँ पर जो है 2 थर्मल प्लांट है, एक BRBCL और एक NTPC, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है श्री सीमेंट का फ्लाई ऐश भी जाता है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजी रोड है और वहाँ पर आवागमन बहुत ज़्यादा लचर स्थिति में हो जाती है, जिसके वजह से वहाँ पर नॉर्मली हम लोग भी अगर अपने क्षेत्र जाते हैं तो उधर जाम में हम लोग फंसते हैं। तो वहाँ पर जब इतनी इंडस्ट्रीज है, इतना थर्मल प्लांट है, सब कुछ है, तो वहाँ पर हमको लगता है कि अगर रोड को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाएगा तो पूरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा एक वो हो जाएगा। माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले। महोदय, बस इस पे आश्वासन ले लेते हैं, थोड़ा इस पे दिखवा लीजिए, अपना संकल्प हम वापस लेते हैं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री रत्नेश कुमार।